नमस्कार। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब भी अपने चैनल पर भी कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वो राष्ट्रवादी होता है, सामाजिक मुद्दों पर होता है और समाज की आवाज को बुलंद करने का काम इस चैनल के माध्यम से मैं करने का प्रयास करता हूं, सच्चाई के साथ। साथियों, एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद। आज बात होगी उस राज्य की जहां सिर्फ राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है, या सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा की भी टक्कर बन चुकी है। साथियों, एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, और इस पूरे खेल के केंद्र में है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन खिसक रही है? क्या केंद्र सरकार की रणनीति बदल चुकी है और आगामी चुनाव में कौन भारी पड़ेगा? साथियों, पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल कई कारणों से चर्चा में रहा। राजनीतिक हिंसा के आरोप लगे, भ्रष्टाचार से भी जुड़े मामले जैसे भर्ती घोटाला को ले लीजिए, हरी फाइल आप लोगों को याद ही होगी, मैंने उस विषय पर भी वीडियो बनाया था। जो हरी फाइल ईडी सीबीआई से छिपा करके लेके गई, वो सामने से लेके गई, सबके सामने लेके गई। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के तमाम सवाल रहे, अदालत तक मामला भी पहुंचा था। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि ये सभी आरोप जांच एजेंसियों और अदालतों के दायरे में है। अंतिम फैसला न्यायपालिका ही करेगी, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना बहुत ही जरूरी है। ममता बनर्जी जी को भारतीय राजनीति की सबसे आक्रामक और जमीनी नेताओं में से माना जाता है। उनकी रणनीति में 3 बड़े तत्व शामिल हैं: क्षेत्रीय पहचान, कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र बनाम राज्य का नैरेटिव। वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करती हैं जो दिल्ली की सत्ता के खिलाफ बंगाल की आवाज है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसकी एजेंसियों की कार्रवाई लगातार चर्चा में रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इन एजेंसियों ने कई मामलों में कार्रवाई की है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए किया जा रहा है, जबकि केंद्र का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। यही टकराव इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का पूरा प्रयास है, केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार है, स्थानीय नेताओं को आगे लाना, ये सब सारे प्रयास चल रहे हैं। और सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार रैलियों और योजनाओं के माध्यम से बंगाल में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता बदलाव चाहती है या ममता बनर्जी पर भरोसा बरकरार है? बंगाल की राजनीति में भावनाएं प्लस पहचान प्लस विकास, तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। इस चुनाव का परिणाम पूरी तरह जनता के मूड पर निर्भर करेगा साथियों। और सबसे बड़ी बात, बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। एक तरफ ममता बनर्जी का अनुभव होगा, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय रणनीति होगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं। क्या बंगाल में बदलाव होगा या ममता बनर्जी फिर से वापसी करेंगी? कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जब भी कोई वीडियो लेकर के आते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यदि आपका ऑन रहेगा तो सबसे पहले आपको हमारा वीडियो पहुंचेगा आपके पास नोटिफिकेशन, और आप उस वीडियो को देख सकेंगे, समझ सकेंगे। साथियों, सवाल सिर्फ इतना है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, इसमें दो राय नहीं है। ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम किया है।
बस मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब तैयार हो जाइए, कि क्योंकि बंगाल में फिर से खेला नहीं अब फैसला होगा। और कमेंट करिए आपके अनुसार कौन जीतेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।